अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट करना है, 6 पार्ट करना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 5 पार्ट इसके करवाए थे। ठीक है, आज हम 6th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। चलें देखें, वही बिल्कुल हमारे पास रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। 16 की फैक्टराइजेशन करनी है, क्या बनेगा 2 की पावर 4। ठीक है, पहले फैक्टराइजेशन करनी है, फर्स्ट रूल यही है आपके पास। 20 की फैक्टराइजेशन की हमने, ये देखें क्या बन गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 4 की फैक्टराइजेशन की क्या बन गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन की क्या बन गया, 2 की पावर 3। लेकिन इसके बाहर 8 की फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3। ये देखिए ना 8 की फैक्टराइजेशन, तो 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, लेकिन इसके बाहर एक और पावर है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। पावर को क्या है, 2x प्लस x प्लस 2। चलें अब देखें, ये 4 को इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो रही है पावर्स दोनों, क्या बन गई हमारे पास, 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे पावर क्या है, 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन गया, 3x प्लस 3, 2 ज़ा 6। ठीक है, चलें यहाँ तक तो समझ आ गया अब आपको। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। इधर भी देखें, बेस सेम है, 2 और 2 सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, ये तो हम एज इट इज़ ऐसे लिख लेते हैं, प्लस चलिए देखिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 वन टाइम लिख के इनकी पावर्स को 4x और 2 को ऐड कर देना हमें। और इधर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, इस 5 को भी ब्रैकेट में लिख लें आप लोग, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन के साइन से ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ब्रैकेट का साइन ज़्यादा मतलब कि प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलें इधर 5 हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप लोग, इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास ये देखना बेस सेम है, इधर भी पावर्स ऐड होंगी हमारे पास। 2 को वन टाइम लिखना है, x माइनस 3 में हमने ऐड क्या करवाना है, 3x प्लस 6 को। ठीक है, प्लस 2 4x प्लस 2, इधर 5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर चलें यहाँ पे देखें, x में 3x को ऐड करवाया, 4x, 3 में 6 को ऐड करवाया, कितना बन गया हमारे पास, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे -3 है। ठीक है, चलें 6 में से 3 हमने माइनस करवाया, क्या बन गया हमारे पास 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया ना, क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉमन लेना था, छोटी रकम कॉमन में लेते हैं। 4x प्लस 4 कॉमन लेंगे, 4x प्लस 2 कॉमन लेंगे हम, 2 की पावर 4x प्लस 2 हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें 4x प्लस 4 था, यहाँ पे 2 की पावर 4x कॉमन आ गया, प्लस 2 भी कॉमन आ गया, तो 2 के ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 2 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया 5। ठीक है, ओवर 2 4x प्लस 2, मैंने यहाँ 3 था, मैंने 2 क्यों लिखा, ताकि इससे कट हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो 3 था, इसका मतलब 2 के ऊपर 1 हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, सेपरेट लिख लेंगे, ये 4x प्लस 3 था ना, इसमें सिर्फ मैंने 2 को अलग कर दिया है। 2 के ऊपर 4x प्लस 3 था, मैंने 2 के ऊपर 4x प्लस 2 को सेपरेट कर दिया। फिर 2 के ऊपर ओनली 1 टू पावर रहेगी ना, वो मैंने सेपरेट कर दी है। ये देखें, बेस सेम, उनकी पावर्स को ऐड करवाएंगे तो यही बन जाएगा ना। तो अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, समझ आइए। यहाँ से 3 था, मुझे 2 चाहिए था, तो मैंने 1 को अलग कर दिए। ठीक है, आगे देखें, अब 2 का स्क्वायर 4 और 5 कितने बन गए, 9, और नीचे क्या रह गया हमारे पास, 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर।
ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक आपको। ये हमने इसका किया है 6th पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम इसका करते हैं 7th पार्ट। ठीक है, वो क्या है हमारे पास 64 की पावर क्या है -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर क्या है हमारे पास -3/2। चलिए देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 -3/2। मैंने क्या कहा था आपको 3/2, मैंने क्या कहा था फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, 64 की पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3 ज़ा 6 2 ज़ा 4 तो 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 1 क्या 12 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो कितने 2 हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 और इसकी पावर क्या -2/3। चलें इधर 9 की फैक्टराइजेशन की, वो क्या बन गया 3 का स्क्वायर -3/2। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये 2 इस 2 से कट हो रहे हैं पावर 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी बचेगी 2 के ऊपर -4। तो 2 ज़ा 4 साथ नेगेटिव है डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 के ऊपर क्या बच गया -3। डिवाइड है तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें ऐसे चलें स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दूँ, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर दूँ, तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो नेगेटिव नहीं रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। ये देखना 3 मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव पावर हो तो उसको हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर दो, नेगेटिव पावर्स क्या हो जाती है पॉजिटिव। ये 3 को जब मैं ऊपर लेके गई पॉजिटिव हो गया, जब ये इसको हम नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और 3 का क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास 27 की 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है 16। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, 7th पार्ट का। इसका 8 पार्ट किया हम 3 के ऊपर n है 9n+1 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। ठीक है, देखें अब इसको सोल्व कैसे करना है आपने। 3 की तो फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। 9 की फैक्टराइजेशन हमने की स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या बन गया 3 का स्क्वायर, लेकिन उसके ऊपर पहले एक पावर है वो क्या है n+1 ओवर यहाँ पे भी क्या है 3n-1 और यहाँ पे 9 की फैक्टराइजेशन की क्या बन गया 3 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है n-1। ठीक है, आगे देखें हम 3 के ऊपर n। अब ये देखें स्टूडेंट बेस यहाँ पे सेम है। चले पहले हम इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है ना। 3 के ऊपर क्या बन गया 2n+2 ओवर इधर भी ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया 3 के ऊपर 2n-2। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम देखिए बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इसको 1 टाइम लिखना है। बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी। 2n+2 में आपने स्टूडेंट्स ऐड करना है n को, इधर भी बेस सेम है इनकी पावर्स ऐड होंगी। 3 1 टाइम लिख के तो यहाँ पे देखें n-1 में क्या ऐड करना है आपने 2n+2 को। चलें 2n में 1 ऐड की है तो 3 के ऊपर क्या है हमारे पास 3n। 2n में 1 ऐड किया 3n+2, इधर n में 2n ऐड किया 3n -+2 और 1 3। फिर यहाँ पे बेस सेम है और ये दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को माइनस करवाएंगे। 3 लिखा डिवाइड हो रहे हैं ना 1 टाइम 3 लिखा, ऊपर क्या इसके 3n+2, जो नीचे पावर आएंगे इसको हम माइनस करवाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स 3n के साथ क्या आएगा माइनस, लेकिन तो पहले माइनस है तो वो जो हमने माइनस करवाना है वो वाला माइनस है, ये वाला माइनस मिलकर क्या बन गया प्लस। या आप अपने जहन में ये रख लें कि ये जब पावर ऊपर गई जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। ठीक है, ये कटोगे इससे क्या रह गया 3 के ऊपर 5। ठीक है, और 3 के पावर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल होती है 3। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसका 9th पार्ट देखें आप। ठीक है, 9th पार्ट आपके पास ये है। इसमें भी आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कॉमन लेना है। ऊपर क्या है हमारे पास 5n+3। ठीक है, -6 डॉट का यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई है। समझ आ गई है, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई है। तो स्टूडेंट्स देखें अगर आप इस पूरे क्वेश्चन में देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5 की पावर n है या 5n+3 है या 5n+1 है।
5 की पावर n है ना, तो आपने नोमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी 5 की पावर n को कॉमन ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे 5 की पावर n को जब हम कॉमन लेंगे तो 5 के ऊपर क्या बच जाएगा, 3 क्यूब। ठीक है, ये आपको भी बात सुने, मैंने आपको पहले भी बताया था 5n+3 है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है 5n × 5 क्यूब। ठीक है, मीन्स बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, तो अगर ऐड हो रहे हो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं ना, तो अंदर क्या रहेगी हमारे पास 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 5 का क्यूब रह गया। इसमें से भी 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 5 की पावर 1 रह गया। 6.5 का मतलब 6.5 डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। यहाँ से भी 5 की पावर n को कॉमन लेना है 9 रह जाएगा, यहाँ से भी 5 की पावर n को कॉमन लेना है 2n रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का क्यूब, ये 5n हो गया, 5n से कट, 5 का क्यूब है 125, 6 5 13। तो स्टूडेंट्स अब देखें ज़रा, 9 में से 2n तो नहीं ना माइनस हो सकता, ये एज इट इज़, और 125 में से 30 माइनस करवाएंगे 95। अब आप लोग सोच रहे होंगे बुक में तो ये आंसर ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स बुक में आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन, मिस्टेक का क्या है, मतलब जिस तरह का क्वेश्चन होगा आपको बस सोल्यूशन आना चाहिए, आप सोल्व कर लें इसे। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे 2n की जगह पे 4 होगा फिर आपका आंसर सही आएगा। बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पे आई थिंक 2 का स्क्वायर होगा या 4 होगा। ठीक है, चलें हम देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी है मतलब मीन्स 4, अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे है। ठीक है, उन्होंने मतलब कि क्वेश्चन में करेक्शन कर दी है, जो न्यू बुक्स हैं उसमें यहाँ पे 4 है, 2n की जगह पे 4 है। मैंने आपको 2n के साथ भी करवा दिया, अगर 2n हो तो कैसे इसका आंसर आना है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे 5n को कॉमन लेना है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ 2n की जगह पे 4 आ गए। ठीक है, 9 - 4 5, फिर दोनों की कटिंग करवा दी 19 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें मुझसे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।